So, my dear, now we have to deals with the hormones of kidney. ठीक है, तो किडनी से भी क्या होता है, हार्मोन रिलीज होता है। और ये हार्मोन अपना बॉडी में क्या काम करता है, आपको जस्ट थोड़ा सा आजू बाजू का बता के मैं शुरू करता हूँ, तो आपको ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बेटा यहाँ पर मैं एक सेल ड्रॉ करूंगा, आप इसका शेप देख के बताएंगे कि ये कौन सा सेल है। इसका नाम होता है आरबीसी। क्या नाम होता है बेटा? आरबीसी, मतलब रेड ब्लड कॉर्पसल्स। एंड यू नो वेरी वेल, आरबीसी हैव a very very special capacity to carry the oxygen। क्या कैरी करता है आरबीसी बेटा? ऑक्सीजन कैरी करता है, और बॉडी टिश्यू को ये ऑक्सीजन सेल टू सेल सप्लाई कर देता है। ठीक है, तो आपने को ऑक्सीजन को क्या नहीं, कमी महसूस नहीं होता। अगर देखिए ये आरबीसी का नंबर अगर अपना बॉडी में रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, तो क्या हो जाता है, इसका इनडायरेक्टली मतलब क्या है बताइए? रिड्यूस आवर बॉडी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। ठीक, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। और इसका मतलब इनडायरेक्टली और क्या मतलब है कि रिडक्शन ऑफ PO2। PO2 स्टैंड फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा, बॉडी में कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो सप्लाई है, आरबीसी जो सप्लाई देता है, आरबीसी का नंबर ही बॉडी में क्या हो गया, कम हो गया। अब इस स्थिति में क्या हो गया, जब PO2 लेवल मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो गया और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गया ड्यू टू रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ आरबीसी, तो इस समय क्या करता है, अपना जो किडनी है, ये किडनी बड़ा ही एक अनोखा काम कर देता है। ठीक है, ये किडनी क्या करता है उस समय, ड्यू टू सेंसिंग द लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और दैट इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। ठीक है, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया मीन ब्लड में क्या होता है, लो ऑक्सीजन लेवल रह जाएगा। तो इस समय क्या करता है, किडनी क्या करता है, ब्लड में एक हार्मोन रिलीज कर देता है जिसका नाम है एरिथ्रोपोएटिन। क्या नाम है बेटा इसका नाम? इसका नाम एरिथ्रो एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन। अब ये एरिथ्रोपोएटिन किडनी क्यों रिलीज किया? ठीक है, ये एरिथ्रोपोइटिन इसलिए रिलीज किया कि ये ब्लड में आरबीसी का नंबर कम हो गया, जिसके वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया, जिसके वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गया, एंड दिस फेनोमेनन लीड्स टू हाइपोक्सिया, मतलब अपना बॉडी में ऑक्सीजन का कमी हो गया। तो इस कंडीशन में किडनी रिलीज कर दिया अपने लिए क्या है बताओ, erythropoietin, erythropoietin, and erythropoietin is a such a hormone. It's actually enhance the production of RBC. It enhance the production of RBC। ठीक है, दैट्स मीन इट्स एनहेंस द एरिथ्रोपोएसिस। क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोएसिस। ठीक है, बट ये कैसे करते हैं और कौन सा पोर्शन, किडनी का होल पोर्शन क्या है बताइए, एरिथ्रोपोएटिन रिलीज नहीं करता। ठीक है, तो एरिथ्रोपोएसिन पोएटिन जो है हार्मोन, ये कहाँ से रिलीज होता है और ये किस तरह से एरिथ्रोपोएसिस करता है, मतलब आरबीसी प्रोडक्शन करता है, यही हमको क्या है, ये लेसन में सीखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको डायग्रामेटिक बताने का कोशिश करता। अब देखिए आप ये भी बात जानते हैं बेटा कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस किडनी, बताइए। ये किडनी का जो यूनिट है उसका नाम है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, ठीक है, तो नेफ्रॉन का एक पर्टिकुलर जगह रहता है नेफ्रॉन के ऊपर, जिसका नाम है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल। ठीक है, तो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल जस्ट कहाँ पर रहता है मैं आपको दिखाता। ठीक, ये हो गया मानो कि किडनी का बाउमेन कैप्सूल। क्या हो गया बेटा? ये जो मैं यहाँ पर ड्रॉ किया इसका नाम है बाउमेन कैप्सूल, राइट। ये हो गया आपका बाउमेन कैप्सूल। ठीक, और बाउमेन कैप्सूल के अंदर एंटर कौन करता है बताइए? बाउमेन कैप्सूल के अंदर एंटर करता है
एफरेंट आर्ट्रियोल, तो इसका नाम हुआ एफरेंट आर्ट्रियोल, और बाहर कौन जाता है, इफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, ये हो गया आपका एफरेंट आर्ट्रियोल, ये हो गया आपका इफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख के देता हूँ, इसका नाम एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल, और इसका नाम क्या है, इफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक, तो ये क्या करता है किडनी का नेफ्रॉन के पास ब्लड लेके आता है, ये ब्लड लेके चला जाता है। तो एट द नेक ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल देयर इज प्रेजेंस ऑफ सम स्पेशलाइज्ड डेंस सेल। ठीक है, ये जगह पे कुछ डेंस सेल पाए जाते हैं एज वेल एज इफरेंट आर्ट्रियोल ऑल्सो। ठीक है, तो ये जो सेल है, एक्चुअली ये सेल को हम क्या बोलेंगे बताइए, इसको बोलेंगे जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर cell. Actually, this juxtaglomerular cell is responsible for release of erythropoietin. ठीक है, ये एरिथ्रोपोइटिन, ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल ही क्या करता है बताइए, रिलीज कर देता है। चलो मैं यहां पर लिख देता हूं फिर से, एरिथ्रोपोइटिन, ERYTHRO, एरिथ्रोपोइटिन। अब एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है बताइए इनिशियली अपना ब्लड में क्या था बताइए, इनिशियली मानो कि ये अपना क्या है, ब्लड वेसल। ठीक, ये अपना ब्लड वेसल, तो यहाँ पर इनिशियली क्या था, आरबीसी था। ठीक, और नंबर ऑफ आरबीसी इस समय क्या था, लो था, जिसकी वजह से क्या हुआ, हाइपोक्सिया हो गया था और लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो गया था। ठीक है, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो गया। तो ये एरिथ्रोपोइटिन ये क्या करता है, ये चला जाता है अपना बोन मैरो हाउस में। कहां पर चला जाता है बताइए, बोन मैरो हाउस, राइट, बोन मैरो में चला जाता है एरिथ्रोपोइटिन, ये सिग्नल लेके कि आरबीसी प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो गया। और आप जानते हैं कि बोन मैरो इज एक्चुअली ये है आपका बॉडी का लॉन्ग बोन, और बोन के अंदर क्या रहता है बताइए, बोन मैरो रहता है। एंड दिस बोन मैरो, ये यहां पर मैं लिख देता हूं, ये हो गया बोन मैरो, में शॉर्ट में लिख देता हूं बोन मैरो। एंड दिस बोन मैरो इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ब्लड, दैट्स मीन इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ erythropoiesis as well as the formation of WBC as well as formation of प्लेटलेट्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये एरिथ्रोपोइटिन जब आके सिग्नल भेजा, किसको बताइए, बोन मैरो को सिग्नल जब दिया, ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन, तो एरिथ्रोपोइटिन के एक्शन में क्या करा बताइए, जो बोन मैरो इट स्टार्ट सिंथेसिस एंड प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। ठीक है, ये आरबीसी बनाना शुरू किया, और ये आरबीसी को क्या करा बताइए, ये आरबीसी को बोन मैरो से डायरेक्ट रिलीज कर दिया गया, कहाँ पर बताइए, ये ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर दिया गया। ठीक, ये आरबीसी का नंबर देखिए अभी क्या हो गया, बढ़ गया। तो आरबीसी का नंबर अगर ब्लड में बढ़ गया तो क्या होगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बिकम इट्स नॉर्मल पोजीशन। ठीक, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अगर बढ़ जाएगा तो ये जो PO2 लो था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो लो था, ये क्या हो जाएगा, ये हाई हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और दैट्स मीन हाइपोक्सिया बिकम डिसअपियर। ठीक, ये जो ऑक्सीजन का मतलब प्रॉब्लम था, ऑक्सीजन कम था, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन था, अब क्या करेगा, ये आरबीसी सफिशिएंट अमाउंट पे क्या करेगा, ऑक्सीजन इनटेक कर पाएगा इन्वायरमेंट से, लंग से। ठीक है, और बाकी बॉडी टिश्यू को क्या कर देगा, ये आराम से सप्लाई कर देगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ एरिथ्रोपोइटिन hormone that is secreted from juxtaglomerular cell of nephron that is present in kidney, right? That is the beauty of actually the kidney hormone। ठीक है, और दो फंक्शन करता है। ठीक है, किडनी इनडायरेक्टली कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ अदर्स हार्मोन, जैसे कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा मीठा था, तब तक ये कॉपी करो, मैं वो दो मतलब हार्मोन के बारे में भी बता देता। ठीक है,
हाँ, तो ये भी बात आपको याद रखना चाहिए। तो मतलब क्योंकि ये तो मैं सेपरेट लेक्चर में आपको बता ही दिया था, ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल अंदर आता है, ये क्या करता है बताइए, ये आपका बाउमेन कैप्सूल के अंदर आके इस तरह का नेटवर्क, कैपिलरी नेटवर्क बनाता है, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलास। और आउटर जो ये जो कवरिंग है, ठीक है, कप शेपेड, इसको बोलते हैं बाउमेन कैप्सूल। ठीक, तो ये याद रखना। आगे मैं बताता हूँ कि किडनी इनडायरेक्टली कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ अदर्स हार्मोन। ठीक, किडनी डायरेक्टली और कोई हार्मोन रिलीज नहीं करता, पर बाकी दो हार्मोन का मतलब रिलीज और फंक्शन ये क्या करता है, किडनी कंट्रोल करता है। बट कैसे कंट्रोल करता है ये आपको बताने वाला हूँ मैं अभी। तो देखिए बेटा, मैंने अभी अभी आपको बताया कि किडनी का जो यूनिट है उसका नाम क्या है, उसका नाम है नेफ्रॉन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक छोटा मोटा नेफ्रॉन बनाने का कोशिश करता। ठीक है, पूरा पार्ट नहीं बनाता। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसका नाम अभी भी आपको बताया था, इसका नाम बाउमेन कैप्सूल। और बाउमेन कैप्सूल के अंदर कौन एंटर करता है बताइए, ये एंटर करा कौन, आपका एफरेंट आर्ट्रियोल। और बाहर जा रहा है कौन, इफरेंट आर्ट्रियोल। और अंदर ये कैपिलरी जो एफरेंट आर्ट्रियोल जो कैपिलरी बनाया, इसका नाम होता है ग्लोमेरुलस। अब देखिए, एफरेंट आर्ट्रियोल का नेक पे यहां पर मैंने कौन सा सेल बताया था बताइए, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल, ये जगह पे रहता है, मैंने बताया था जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल। ठीक है, अब देखिए यहां पर जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का, मान लो कि यहाँ पर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का काटा हुआ पार्ट, और यहाँ पर कुछ स्पेशलाइज सेल है, कुछ स्पेशलाइज सेल है जिसका नाम मैकुला डेंसा। ठीक है, तो ये जो सेल है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल और ये वाला डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का ये जो सेल है, इसको कुल मिला के बोलते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपर्चर। क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपर्चर। तो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपर्चर क्या करता है, जब अपना बॉडी में ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, BP, blood pressure, when blood pressure become low, then this juxtaglomerular aperture start releasing an enzyme that is called renin। रेनिन रिलीज करता है जब ब्लड प्रेशर लो रहता है। अब रेनिन क्या करता है, रेनिन चला जाता है सीधा लिवर में। ठीक है, लिवर में चला जाता है, ये लिवर में चला गया। तो लिवर क्या करता है, लिवर सिंथेसिस करता है एक इनएक्टिव प्रोडक्ट जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजेन, एंजियोटेंसिनोजेन। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजेन बोल के एक इनएक्टिव प्रोडक्ट क्या करता है, लिवर तैयार करता है। अब जब एंजियोटेंसिनोजेन व्हेन कम इन कॉन्टैक्ट विद दिस रेनिन, रेनिन का कॉन्टैक्ट में जब एंजियोटेंसिनोजेन आएगा लिवर के अंदर, तब क्या होगा, ये एंजियोटेंसिन जो है, ये सॉरी एंजियोटेंसिनोजेन, इट्स नाउ कन्वर्ट इनटू एंजियोटेंसिन 1। लिवर में क्या हो जाएगा, एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, अब एंजियोटेंसिन 1 माइग्रेट करके चला जाता है किसके पास बताइए, ये चला जाता है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक में। ठीक, ये हो गया आपका लंग्स, राइट। राइट, ये एंजियोटेंसिन 1 चला गया कहाँ पर, लंग्स में चला गया। लंग्स में जाके, लंग्स में एक यहाँ पर एक पार्टिकुलर खास एंजाइम रहता है जिसका नाम ACE। ACE स्टैंड फॉर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, तो ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करता है, लंग्स में ये एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, और एंजियोटेंसिन 2 जो है, इट इज एक्ट एज ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर।
ठीक है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का काम करता है। दैट्स मीन दिस वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर मीन एंजियोटेंसिन 2 इज एक्ट एज वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर मीन नैरोइंग द ब्लड वेसल। ठीक है, तो ब्लड वेसल को अगर नैरो कर देता है तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ठीक है, तो ये लो बीपी था, लो बीपी की वजह से रेनिन रिलीज हुआ था। अब ये रेनिन अल्टीमेटली कन्वर्ट कर दिया किसको बताइए, एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट कर दिया अल्टीमेटली एंजियोटेंसिन 2 में, जो क्या कर देता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करके ब्लड वेसल को नैरो बना के ब्लड प्रेशर को क्या कर दिया, अल्टीमेटली हाई कर दिया। ठीक है, ये एक एक्शन है। अब देखिए, ये रेनिन तो खुद क्या था, एक एंजाइम था जो रिलीज करा था किडनी ने। ठीक है, पर ये एंजाइम अल्टीमेटली कन्वर्ट कर दिया किसको बताइए, एक्टिवेट करा एक हार्मोन को। ठीक, ये एंजियोटेंसिन 2 ये क्या है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हार्मोन जो क्या करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, मतलब ब्लड वेसल को नैरो बना देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है बताइए, हाई हो जाता है। अब एंजियोटेंसिन 2 एक और काम करता है, ये कहाँ पर चला जाता है बताइए, ये चला जाता है फिर से किडनी में चला जाता है। ये किडनी के ऊपर एक ग्लैंड रहता है, आपको मालूम है ये ग्लैंड का नाम क्या है बेटा, इसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, तो एंजियोटेंसिन 2 ये एड्रिनल ग्लैंड को एक सिग्नल देता है, जिसके वजह से क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड रिलीज कर देता है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन, ठीक, ये एल्डोस्टेरॉन एक हार्मोन है। मैंने बताया था ना कि दो और हार्मोन का एक्टिविटी क्या करता है, किडनी कंट्रोल करता है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और कोई हार्मोन नहीं रिलीज करता। तो ये एल्डोस्टेरॉन जो है ये रिलीज हुआ एड्रिनल कॉर्टेक्स से। ये क्या करता है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर enhancing the reabsorption of sodium ion from distal convoluted tubule of kidney। ये क्या करता है, it enhance the reabsorption of Na plus ion means sodium ion from distal convoluted tubule of नेफ्रॉन। ठीक है बेटा, तो ये दो फंक्शन आप क्या करना रिगार्डिंग किडनी याद रखना। ठीक है बेटा, आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट हम बात करेंगे द हार्मोन्स ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, दैट्स मीन GIT, राइट।